हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आज मैं आया हूं आपके पास और बात करूंगा यहां पे क्या मार्केट की पॉसिबिलिटी हो सकती है कल के लिए। और कल वेडनेसडे है, 2 दिन बाद एक्सपायरी भी है और नए मार्जिन के जो रूल्स हैं आज से किक हो चुके हैं। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऑप्शन, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे नॉर्मली हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा सा मतलब मन है लेकिन पैसा नहीं है लोगों के पास। तो हम ज़्यादा गाइड ऑप्शन सेलिंग के लिए ना करके ऑप्शन बाइंग के लिए करेंगे। और सबसे पहला रूल आपको जो याद रखना है, ऑप्शन बाइंग करते टाइम आप एटलीस्ट जो भी ऑप्शन खरीदें किसी भी चीज़ का, इन द मनी खरीदें या एट द मनी खरीदें। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो इन द मनी खरीदिए, बड़ा मिलेगा कम मिलेगा, मतलब आपको उतने पैसे में कम लॉट मिलेगा लेकिन चलेगा। क्यों? क्योंकि डिके बहुत है, तो डिके से फाइट आप नहीं कर सकते। बाउंस बैक करने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि डिके बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर निफ्टी में आप बात करो तो निफ्टी में भी आपको इन द मनी रहना है। एट द मनी में भी प्रीमियम बहुत कम है, तो इन द मनी रहिए। 50 to 80 पॉइंट्स इन द मनी रहने में कोई बुराई नहीं है। पहला ये 2 चीज़ें हैं, जब भी आप एक्शन लें तो इन 2 चीज़ों के बारे में ध्यान दें। और महीने एक्सपायरी में काफ़ी टाइम है मंथ की, तो स्टॉक में जब ट्रेड करें तो स्टॉक में आप एट द मनी रह सकते हैं, या अगर आप आउट ऑफ मनी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1% अबव और बिलो, मतलब लॉन्ग शॉर्ट के लिए रहें। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब पॉइंट हम देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो सबसे पहले 15,574 पे है, आज हमने नया हाई बनाया था, तो मैंने आपको क्लियर सेटअप दिया था। कल मैंने एक अच्छा काम किया। तो कल मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे यूट्यूब में जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस अच्छे बनाते हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, सब कुछ है, लेकिन बातें क्लियर नहीं करते। तो मुझे थोड़ा सा लगा ऐसा कि यार बातें क्लियर क्यों नहीं करते। बातें इसलिए क्लियर नहीं करते क्योंकि सबको डर लगता है कि यार गलत नहीं होना है। और मार्केट में जो गलत नहीं होने से, मतलब गलत नहीं होने का इमेज का जो चक्कर रहता है, इसलिए वो लोग कभी बोल्डली बोलते नहीं, लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इससे क्या होता है ना, एक चॉकलेटी इमेज बनी रहती है, क्लियर कट, बहुत सुंदर बढ़िया इमेज। और मैंने एक महाशय के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जो बड़े ऑप्शन सेलर अपने आप को कहते हैं। आज से 2 साल पहले 1-1 करोड़ का प्रॉफिट डालते थे और आज तक में 5 ही करोड़ पहुँच पाए हैं। तो वो क्या करते थे, उन्होंने कहा सेबी मार्जिन रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो पिछले 2 साल 2.5 साल से दूसरों के अकाउंट में ट्रेडिंग करते थे। कईयों के अकाउंट साफ कर चुके हैं, करोड़ों के, लाखों के नहीं। तो काफ़ी ये सब खेल कूद करने के बाद फाइनली 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो अभी हज में है, ठीक है, अपने पैसे से, जो यहाँ वहाँ से ट्रेडिंग में नहीं। तो अब समझ लो आप। लेकिन मुद्दा सिंपल है, अगर आप अपने पैसे से ट्रेड करते हो तो मार्जिन से फ़र्क पड़ेगा। दूसरे का अकाउंट मैनेज कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी आदमी आपको ऐसा बोलता हुआ दिखे यूट्यूब के महाशय, तो समझ लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्लियर रहना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से। मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ। बाय द वे, एक बहुत खुशखबरी है कि हम लोगों ने आज ट्रेंड करा लिया। हम सभी STL टीम ने, जितने भी ट्विटर पे हैं, टेलीग्राम में हैं, हर जगह मिल के हमने ट्रेंड करा लिया था सेबी का जो मार्जिन है। और किसी ने बोला कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं गुडी गुडी बातें, प्यारी प्यारी, पुच्ची देना सेबी को, इससे कुछ नहीं होगा। आपको पता है कुछ नहीं होगा। जो FIIs हैं वो सीधे बोलते हैं हम पैसा खींच लेंगे। तो इसी तरीके की बातें आपको भी करनी पड़ेंगी अगर आपको डील करना है रेगुलेटर से। और ये रेगुलेटर हमारे लिए है, हम इनके नौकर नहीं हैं, तो हमको सीधी बात सीधी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी और मैंने वही चीज़ सबको बोली। हम लोगों ने ट्रेंड किया, बहुत अच्छा लगा कि लोग, इससे ट्रेंड से कुछ नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा कि यार इतने सारे लोगों में पावर है, हमने पावर दिखाई है अपनी। और अगर ये पावर सब मिल के दिखाएंगे तो सोचो हिल जाएंगे। कितने दिन लगेंगे, लेकिन बाकी लोगों का ईमान जागे तब ना। दूसरों के अकाउंट में ट्रेड करके मज़ा आ रहा है ना, तो अपने अकाउंट में जब करेंगे तब ना। तो ये चीज़ है, बस इतना बोलना था। अब हम बात कर लेते हैं अपने मार्केट के बारे में। भाई दबा, ये जो बातें मैंने की हैं ये दिल से की हैं। हम लोगों ने आज सुबह 11 बजे से मैं लगा हुआ हूँ, अभी तक ट्विटर पे हूँ। दिल जान लगा के आज काम किया है और बड़ा मज़ा आया है, तो इसलिए मैं शेयर करना चाहता था अपना एक्सपीरियंस। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो करंटली आप देख सकते हैं HDFC, कल हमने बात की थी कि HDFC यार क्यों नहीं जा रहा है, ये तो यार सबसे पहले भागता था। तो आज HDFC ने बाउंस भी मारा और ऊपर से करेक्शन भी दिया, हाई लेवल से हाइप बंद नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ है, हमारा एक स्टॉक था एशियन पेंट्स। मैंने कल क्लियरली आपको बोला था बाउंस मिले तो बढ़िया सेल है, फ्लैट खुले तो भी सेल कर सकते थे। हमने सेल किया था कल ही इसको, आज नहीं किया था, कल ही किया था। तो आज एशियन पेंट्स ने एक अच्छा डिप दिया था हाई लेवल से। और उसके अलावा तो ओवरऑल बैंक में जो हो रहा है वो तो आपका देखिए, ICICI बैंक टॉप गेनर से आज
टॉप लूजर है। आपका स्टील सेक्टर में जो फॉल है दैट इज नॉट समथिंग, मतलब साइडवेज मूवमेंट है, ऊपर नहीं जा रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, तो समहाउ उसी रेंज में मैनेज कर रहा है ये। तो ओवरऑल इसमें हम कुछ इसका डायरेक्शनली हम कुछ इसका मतलब नहीं निकाल सकते। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन हम कह सकते हैं, लेकिन हाई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। आप देख सकते हैं समहाउ इंडेक्स को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये हेल्दी साइन नहीं होता है, क्योंकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो ओवरऑल मार्केट है उसमें सेलिंग आ रही है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और मैंने स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बता दिया था, डाइवर्जेंस है, 4 से 5% का करेक्शन ड्यू है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे करंटली डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो डाउ जोन्स अभी जब हमारा मार्केट खुला हुआ था तब फ्यूचर्स जो थे यूएस के वो 250-250 पॉइंट ऊपर थे, अभी आधा गिव अप कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा वीकनेस आई है, क्यों आई है नहीं पता, ये बाय द एंड ऑफ द डे हमें समझ में आ जाएगा कि मोस्ट प्रॉब्ली यूएस मार्केट ने टॉप आज बनाया है या नहीं, क्योंकि अभी चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाय द वे यूएस 30 जो था ये 250 पॉइंट ऊपर था, और जो ये टेक था ये भी ऑलमोस्ट आई थिंक 200 पॉइंट ऊपर था, तो ये दोनों ऊपर थे। डैक्स भी करीब 250 पॉइंट ऊपर था, 250 पॉइंट ऊपर था, तो ये सभी ऊपर से गिव अप किए हैं। दूसरी चीज़ है, आप देखेंगे कि अपनी जो करेंसी है आज वीक हुई है, तो यूएसडी INR वीक हुआ है। अब इससे एक मतलब निकलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आईटी कल अच्छा कर सकता है, तो आईटी कैन बी ए सेवियर फॉर दिस मार्केट। तो आईटी में आप सेल ना करें, मेरा सिर्फ ये कहना है, बाय करें ना करें, लेकिन कल हो सकता है कि आईटी ऊपर की तरफ रहे और बाकी सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ खींचे। उसके अलावा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है आपका ऑयल। तो ऑयल प्राइसेस आप देख सकते हैं 71.28। मैंने 69 पे आपसे कहा था कि ऑयल इज रेडी फॉर ब्रेकआउट, 70 भी ब्रेक करेगा, 71 भी, 74.5 तक का ओवरऑल टारगेट है। पहला टारगेट 72.5 का है। तो आई होप अगर किसी ने ऑयल में ट्रेड किया होगा तो 3 से 4% का प्रॉफिट उसको बना होगा। देखिए, लोग इंडियन मार्केट नहीं प्रेडिक्ट कर पाते, हम पूरे ग्लोबली संभाले हुए हैं। मजाक कर रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे ईगो हर्ट हो जाएगा, अरे तुम बड़े आए, तुम संभाले हो। अरे नहीं भाई, आप संभाले हुए हो, मैं तो बस आपका शिष्य हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है, अब खुश। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स जो हैं, बॉन्ड यील्ड्स करंटली आप देखेंगे, अरे कहाँ गई बॉन्ड यील्ड्स, इधर है, 2.3% ऊपर है, तो 1.63 पे है। इसके कारण आप देखेंगे टेक सेक्टर में सेल ऑफ आया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ओवरऑल फिर भी कमजोरी है, हाई लेवल से काफ़ी अच्छा कैंडल बना है। अब हम देख लेते हैं नैस्डैक का कैंडल। तो नैस्डैक का आप कैंडल देखेंगे 13,760 से 13,640, तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का कैंडल बना है। और ये मैंने आपको पिछले आई थिंक लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन वीकनेस का फॉर्मेशन है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे आके आप रुक रहे हो, रुक नहीं रहे हो कहीं भी, सीधे आप लगातार ऊपर जा रहे हो एक दिन रुक के। यहाँ पे आप 4 से 5 दिन रुक गए हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये करेक्शन की ही तैयारी है, नीचे जाने की ही तैयारी है, क्योंकि इसका सपोर्ट कहीं पे यहाँ पे आता है 13,200 के आसपास। तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आ सकता है। हम ऑलरेडी ओवरबॉट हैं और एक्सपायरी भी आ रही है, तो कॉल सेल करिए, क्योंकि कॉल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे फूले फूले हैं। अब सेल नहीं कर पाओगे पता है, लेकिन जो भी कर सकते हैं करिए। और अगर ऑप्शन बाय करते हैं तो इन द मनी करिए, कोई टेंशन नहीं है, आएगा कम आएगा लेकिन ठीक है। 10 का 100 बनाने वाले सपने थोड़ी सी दूर करिए जब तक ये मार्जिन का मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है। और सपोर्ट करिए, मेरा सपोर्ट मत करिए, अपना एज ए इंडिविजुअल सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके लिए भी बेहतर होगा। अभी आज मैंने देखा कि SBI में कैरी फॉरवर्ड के लिए अगर आप फ्यूचर्स लेते हो तो 4.5 लाख रुपए चाहिए, मतलब हद है यार। 1.5 लाख रुपए का आता था SBI का आज से कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ही। अभी 4.5 लाख रुपए आपको SBI के फ्यूचर को शॉर्ट लॉन्ग करने के लिए चाहिए। तो ये तो कोई वो बात नहीं हुई। 4.5 लाख रुपए होते तो भाई कई लोग बोलेंगे यार मार्केट में थोड़ी होते, ठीक है, मार्केट में लोग आए हैं कि छोटे पैसे से थोड़ा बड़ा, मतलब छोटे आदमी का तो सीधे सुपड़ा साफ हो जाएगा, सीधी सी बात है। आप इंट्राडे करो, ऑप्शन बाय करो 2 रुपए 4 रुपए का, और पूरे अपने ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो न्यौछावर करते जाओ, बस यही है। अब हम डाउ जोन्स को देख लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सडन रिवर्सल आया है, डबल टॉप बनाने की कोशिश थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इंगल्फ किया है इस कैंडल को पूरा ये एरिया। तो ये भी एक साइन दे रहा है कि यहाँ पे हाई लेवल पे बाउंस पे सेलिंग है। सेम स्ट्रक्चर हमारे मार्केट में बना, हम खुले ऊपर, उसके बाद फिर नीचे आए। तो ओवरऑल ये पैटर्न 1 से 2 दिन चल सकता है, कल भी हो सकता है बाउंस मिले, बाउंस में हम ऊपर से गिव अप करें, और ये 2 से 3 दिन ये चलता है। फिर उसके बाद मार्केट अगर गिरना होगा तो उसके बाद गिरेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे गिर जाएगा। कोशिश करेगा, 2 बार 3 बार कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक नेचर है लोगों का कि यार डिप मिला है बाय करो, डिप मिला है बाय करो, लेकिन गैप अप मिलेगा तो सेल आएगा। तो ये आपको करना है। सेम चीज़ आप डैक्स फ्यूचर्स में देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे फिर से हिट किया, फिर नीचे आ गया है, तो डैक्स ने भी हाई लेवल पे गिव अप किया। ओवरऑल ये जो ट्रेंड है थोड़ा दिखा रहा है कि हाँ बुलिश हो रहा है, लेकिन इस पर हम बहुत ज़्यादा मतलब इसका नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा इसमें मीनिंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो आपका, कई लोग इसको फ्लैग बोलते हैं, बियरिश फ्लैग बना रहा है एक तरह से, ये आपका ऊपर जाके नीचे गिरेगा,
ठीक है। तो इसलिए ये बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। करेक्शन अगर आता, अच्छा सा करेक्शन आता तो ठीक है, लेकिन ये करेक्शन भी इतना अच्छा नहीं दे रहा है। तो फिलहाल के लिए ये भी एक डैक्स फ्यूचर में भी ऑल टाइम हाई पे है, डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक कर चुका है हाई, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है, इंगल्फ कर रहा है हाई लेवल पे। जो अगला मैं बात करना चाहता हूँ वो आपको बात करना चाहता हूँ मिड कैप के बारे में। तो मैंने कल आपको मिड कैप के लिए क्लियरली बोला था कि मिड कैप इंडेक्स 3 से 4% गिरेगा, बाउंस में सेल करने हैं, छोटे मोटे स्टॉक में बहुत पिटाई होगी। आप देख सकते हैं हाई से 25,900 से गिर के आज 25,500, मतलब हाई से 400 पॉइंट गिरा है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा, और रेड में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी भी कमज़ोर है, आप देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी हाई लेवल से इंगल्फ किया इस पूरे एरिया को, और आवरली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। तो ओवरऑल इस एरिया में कंसोलिडेशन है। अगर हमने आज का लो तोड़ा तो हमारा जो अगला सपोर्ट आएगा 34,800, पहला 35,000 तक आएगा, फिर 34,800 पे एक ठीक ठाक सपोर्ट मिलेगा। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में अभी भी कोई भी बाउंस मिलता है आपको तो 35,550 एक अच्छा बाउंस है जहां पे आपको सेल करना है। निफ्टी के लिए मैं बता देता हूं आपको। तो निफ्टी करंटली आप देख सकते हैं, हमने ये जो हाई बनाया था उसके बाद ये लाइन पे आए, अभी हम किसी तरीके से इसमें टिके हुए हैं, मतलब लिपटे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज का लो तो नहीं कहूँगा, लेकिन 550 अगर ब्रेक करता है तो जो सपोर्ट है वो 500 पे है, और जो उसके बाद सपोर्ट आएगा आपको इस एरिया में आएगा। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये एरिया जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट हो सकता है 440 से लेके 400 के आसपास। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा भी वीकनेस आई तो 400 440 फटाक से आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि शार्पनेस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हम गए भी ऊपर शार्पली हैं। देखिए जब आप ऊपर जा रहे थे तो मज़ा आ रहा था, नीचे आएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो तैयार रहिए उसके लिए। अब जो अगला स्टॉक है एशियन पेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इसमें कल हमने ये लाइन खींची हुई थी, आपको बताया था कि यहाँ से सेल करना है, आज जिसने किया होगा पैसे बने होंगे। ओवरऑल अभी यहाँ पे क्लोजिंग में थोड़ी सी बाउंस आया है, क्योंकि यहाँ पे एक पहला सपोर्ट था, मैंने आपको बताया भी था 2920 पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट आपका मिलेगा 2860। तो अगर फिर से और वीकनेस आती है, क्योंकि ऑयल प्राइस ऑलरेडी 2.5% ऊपर है, 2.5% ऊपर है, तो अगर ये फिर से वीकनेस दिखाता है तो 2860 तक गिर सकता है, क्योंकि इसकी रैली भी बहुत स्टीप थी। तो उसमें आप शॉक्ड मत होइएगा, लेकिन ऑलरेडी अगर गैप डाउन खुले तो मत चेस करिएगा, गैप अप खुले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा ना, तो हो सकता है कि गैप डाउन के बाद वो फिर से ऊपर आए, क्योंकि हो सकता है ऑयल प्राइसेस कल फ्यूचर्स में गिरे हुए हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। रात के बेस पे आप दिन में डिस्कोड आंसर नहीं कर सकते किसी भी स्टॉक में, बहुत मुश्किल है। रिलायंस एक अगला स्टॉक है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे डिप मिलनी चाहिए। 2168 पे है, हमने इसको 2180 के आसपास सेल किया था। अभी यहाँ से मुझे ऐसा लगता है ये एरिया 2100 का एरिया एक बार जाना चाहिए। अगर ये नहीं भी गया तो 2130 मिनिमम एक एरिया आना चाहिए। तो 2130 पहला सपोर्ट है, और अगर बड़ा फॉल आता है तो 2100 तक भी ये गिर सकता है। ओवरऑल एक डिप इसको ड्यू है, जो मोस्ट प्रॉब्ली आ सकती है। आपका स्टॉप लॉस किसी भी केस में होना चाहिए 2190 के आसपास। अब जो अगला स्टॉक है वो मैं ले लूँगा आईटीसी। आईटीसी का रिजल्ट आया है, मेरे हिसाब से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आईटीसी ब्रेकआउट कैंडिडेट है, ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ी बहुत डिप आ सकते हैं। 213 पे सपोर्ट है, अगर 213 के नीचे नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कल मोस्ट प्रॉब्ली रिजल्ट को पॉजिटिवली ले सकता है, क्योंकि गंदे गंदे रिजल्ट में भी स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। तो अच्छे रिजल्ट, इसके गंदे रिजल्ट नहीं है, ठीक ठाक रिजल्ट हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको ऊपर जाना चाहिए। और डिफेंसिव प्ले है, तो डेफिनेटली जब पूरे मार्केट में बाकी चीज़ें गिरेंगी तो संभालने के लिए आईटीसी हमेशा आगे रहता है। तो इसको ऊपर अगर आप बोलते हो कितना लेवल, तो 222 223 तक के एक लेवल है, जहाँ पे थोड़ा सा लो क्लस्टर ऑफ सप्लाई है, जहाँ पे लोग निकलते हैं सेल करने के लिए। वहाँ पे मिले तो एक बार सेल करिए, डिप मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट काम करना चाहिए, लेकिन आईटीसी में हम बहुत बार धोखा खा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मिल रहे हैं 5-6 रुपये तो बुक करिए, ज़्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म का प्ले करना है तो 1-2 रुपये मिस हो जाएंगे, फिर आप ऊपर ब्रेकआउट के बाद खरीद लीजिएगा। उसके अलावा एक और स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार इस सपोर्ट के आसपास आना चाहिए 729 730 तक, फिर हम बाय करेंगे। तो एक बार अगर आपको सेल करना है तो कर सकते हो 751 के आसपास, बाय जब करना होगा तो 729 730 पे बाय करना, ठीक है। तो ये आई थिंक सभी स्टॉक मैंने ले लिए हैं। एसबीआई में बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे। देखिए डस्टबिन ही है, आप इसको कितना भी प्यार दुलार पुचकार कर लीजिए, लेकिन ये है डस्टबिन बैंक। आप वैल्यूएशन हमने यूनिटेक की भी 500 रुपये देखी, जो 2.5 रुपये पे चल रहा है, तो आप वो उसकी टेंशन मत लीजिए। एसबीआई है, देश बचेगा तो एसबीआई बचेगा, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो क्वालिटी है ना इसके अंदर, वो किसी को नहीं पता क्या है। और अगर आपको लगता है इतने कोहराम के बाद, कोरोना के, लोगों की नौकरी चली गई, बिजनेस बंद हो गए, अगर आपको लगता है कि लोग लोन पे करने की स्थिति में हैं, तो आप कोई धंधा, अगर आपका कोई है रिलेटिव, उससे अगर खोल लिया है, ओपनिंग हो गई है, तो आप पूछिए कितना धंधा हो रहा है उसका। अब पूछिए उसके पास बजाज फिनसर्व का या किसी का कार्ड है, लोन है, कुछ कर्जा है। किसान से पूछिए कि किसान का कर्जा है, कुछ है।
आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई उनकी स्थिति अगले 1 साल तक पैसा वापस करने की नहीं होगी। तो ये बैंक्स किस बेस पे ऊपर है? सिर्फ हवा है, सिर्फ हवा हवाई है। प्रोविजनिंग कम करके रिजल्ट्स इनके बेटर बनाए गए। तो अगर प्रोविजनिंग कम करके रिजल्ट्स बनाए जाते हैं तो फिर रिजल्ट दिखा क्यों रहे हो यार? मतलब तुम्हें पता है इतना सड़ा हुआ लोन तुम्हारे उसमें है, लोग नहीं पे करने वाले हैं, ऑलरेडी कॉल्स जा रहे हैं, दे हैव द डेटा ऑलरेडी है। और बैंक के पास बैलेंस शीट को इधर उधर करने के लिए टाइम होता है 2 महीने 3 महीने, ऑलरेडी 1 साल से कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं खींच पाएंगे। अगले 3 महीने या 6 महीने में अगर इनको वापस पैसे नहीं मिले तो इनके जो बुक है, लोन बुक है या जो भी अपनी जो भी कहते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा होने लगेगी। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि 2008 में इंडियन इकोनॉमी बूम कर रही थी और यूएस में बैंक कोलैप्स हुआ था। राइट नाउ जो यूएस में लेमन ब्रदर्स में हुआ था वो सिचुएशन ऑलरेडी हमारे कई बैंक्स की है। तो हमारे यहाँ टोटल एनपीए है वो 12 से 15% तक एज पर ऑफिशियल नंबर जा सकता है, ऑफिशियल नंबर आरबीआई का। लेकिन ऑफिशियल नंबर आपको पता है, जैसे अपने यहाँ कोरोना वैसे ही अपने यहाँ डेथ वैसे ही अपने यहाँ आरबीआई का नंबर। तो अगर ऐसा है, अगर हम मान लें कंजर्वेटिव फिगर है आरबीआई का, तो रियल फिगर कम से कम 3 से 4% ऊपर होंगे। 17 से 18% में एनपीएज में कौन सा कंट्री बहुत लंबा चल पाएगा आप ये देख लेना। उसके बाद ये तो सिर्फ अभी का डेटा है, राइट नाउ। अगले 6 महीने में जो लोग पे करेंगे नहीं करेंगे उसके बाद क्या सिचुएशन आएगी। ये सभी रीज़न मुझे टेम्प्ट करते हैं ये बोलने के लिए कि मैं इस बैंक में ट्रेड कर लूँगा, इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं। आपने शायद किंगफिशर पे ट्रेड नहीं किया होगा। मैंने किंगफिशर, मेरा पहला जो स्टॉक था वो HDIL था और HDIL 350 पे ट्रेड करता था मैं। DLF 300-600 कुछ ऐसे करता था। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 1200 होता था। HDIL भी कुछ ऐसे गया था 800-900 हज़ार। तो ये सभी स्टॉक खतरनाक वाले थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, राइट। अभी कहाँ है? JP एसोसिएट्स था, सब खत्म हो गए, ठीक है। सत्यम था, कहाँ गए? IT कंपनी बोलते थे कि 50,000 एम्प्लॉई हैं, 40,000 एम्प्लॉई हैं, 10,000 हवा में एम्प्लॉय थे। तो आपको नहीं पता क्या है, ये पूरा चला आ रहा है और इसको नाउ इट इज टू बिग टू डिस्क्लोज एंड टू बिग टू फेल, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको थोड़ा सतर्क हमेशा रहना है। अगर आप बोलते हो नहीं हम तो भाई जंग लड़ेंगे आर या पार वाली, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटकम के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं हमेशा समझाता हूँ। और कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा है यार, आप लगाओ उड़ाओ, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, लेकिन कॉशियसली करो। बाय द वे, अगर चैनल में अच्छा लगता है, बोल बच्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं सुपर ट्रेडर लक्ष्य, और जो हमारी मुहिम चल रही है मार्जिन को वापस लाने की, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको फ़र्क पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि 4.5 लाख रुपए में फ्यूचर का एक लॉट में ले सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लो। लेकिन अगर लगता है महंगा है लगता है कि यार इंट्राडे में कम में होना चाहिए, तो ज़रूर आप पार्टिसिपेट करिए। हमारे मूवमेंट को, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथ मिलेगी और हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। बाय द वे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट। और टुडे हैज़ बीन अ वेरी बिजी डे, बहुत टायरिंग, ट्रेडिंग प्लस डूइंग एवरीथिंग इन ट्विटर फॉर ऑलमोस्ट 9 hours। एंड नॉट ओनली मी, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट एवरीबडी। मैं कह रहा हूँ 100 लोगों ने मेहनत किया, 200 लोगों ने या 1000 लोगों ने, बट इट फील्स गुड जब लोग समझते हैं कि यार जो गलत है वो गलत है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप बाकी लोग भी जागेंगे जो बोल बच्चन और प्रॉफिट फोटो और ये वो दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, दूसरे अकाउंट में ट्रेड करते रहते हैं। अरे भाई आपको भी पता है, खैर ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू।